हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश प्रोज के दूसरे चैप्टर ए लेटर टू गॉड का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 तक हम अध्ययन कर चुके हैं। ये चैप्टर पार्ट 4 यानी 4 भागों में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल तक हमने 2 पार्ट का अध्ययन कर लिया था। कल तक की जो कहानी जहाँ तक हमने पढ़ा है कल तक, उसमें ये था कि लेंचो नाम का एक गरीब किसान रहता है जिसकी फसल बहुत बेहतर हुई रहती है, लेकिन अचानक तेज हवा और बर्फबारी के कारण उसकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। और तब वो सोचता है कि अब हमारे पास खाने को भी अनाज नहीं होगा तो हम अपने घर परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकेंगे। तो जब ये सारी बातें वो सोच रहा था तभी उसे ये ध्यान आता है कि ईश्वर हर असहाय व्यक्ति की या हर गरीब व्यक्ति की मदद करता है। और उसने लोगों को ये भी कहते हुए सुना था कि ईश्वर यहाँ तक कि आपके मन में या किसी व्यक्ति के मन में क्या बातें होती हैं उसके विषय में भी ईश्वर को पता होता है। इसलिए उसने ईश्वर से सहायता लेने का निर्णय लिया, ईश्वर से सहायता लेने के विषय में विचार किया। तो यहाँ तक की घटना का कल हमने अध्ययन किया था। आज उसके आगे से पढ़ते हैं। लेंचो वाज एन आक्साफ ए मैन, यहाँ से हमें आज पढ़ना है। लेंचो वाज एन आक्साफ ए मैन। लेंचो वाज मीन्स था, एन एक, आक्स मीन्स होता है बैल, ऑफ ए मैन मीन्स व्यक्ति। लेंचो एक बैल किस्म का व्यक्ति था। यहाँ पे ये कहा जा रहा है, जीएल फुंस लेखक ये कह रहे हैं कि लेंचो वाज एन आक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल जैसा व्यक्ति था या बैल के जैसा आदमी था। तो यहाँ बैल जैसे व्यक्ति का मतलब ये होता है कि बहुत ही परिश्रमी था, क्योंकि हमारे गांवों में ये कहा जाता है जो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है उसको आम भाषा में लोग कहते हैं कि बिल्कुल बैल है, बिल्कुल बैलों के जैसा कार्य करता है। तो वही यहाँ पर जो बैल की तुलना की गई है लेंचो की, उसका मतलब ये है कि लेंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल किस्म का व्यक्ति था, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। फिर आगे कह रहा है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वर्किंग मीन्स कार्य करता था, लाइक के जैसे, एन एनिमल किसी जानवर की, इन द फील्ड खेतों में, वह खेतों में किसी जानवरों के जैसे कार्य करता था। बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एक बैल किस्म का व्यक्ति था जो खेत में जानवरों के जैसे कार्य करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था, या लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। यहाँ पे एक वर्ड, एक लाइन, सेंटेंस आया हुआ है, ही न्यू हाउ टू राइट, वह लिखना जानता था। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, जब इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं कि मेन वर्ब के साथ ना आता है हो, जैसे उसे पढ़ना आता है, उसे पढ़ना आता है, या दूसरा सेंटेंस है मुझे तैरना आता है। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के बाद ना है दोनों में, और इसके अंत में आता है शब्द जुड़ा हुआ है। तो जब इस प्रकार का वाक्य होता है कि मुख्य क्रिया के अंत में ना हो और आता है, आती है, इस तरह से वाक्य जुड़े हुए हों, तो उसका अनुवाद जब हम करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसने यानी ही, फिर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नोज, उसके बाद यहां पे पढ़ना आता है हाउ टू रीड, ही नोज हाउ टू रीड, उसे पढ़ना आता है। अब यहां पे ऐसे मुझे तैरना आता है तो आई नो हाउ टू स्विम। यानी जब मेन वर्ब के अंत में ना हो और मेन वर्ब में ना जुड़ा हुआ हो और उसके साथ आता है, आती है हो, यानी ना है, ना आता है, ना आती है, इस तरह के वाक्य जब हों तो उसको हम नो हाउ टू करके ट्रांसलेशन करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। तो हाउ टू राइट का मतलब लिखना आता था उसे या लिखना जानता था। फिर आगे देखिए, द फॉलोइंग संडे एट डेब्रिक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। द नेक्स्ट संडे, द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को एट डेब्रिक, प्रातः काल में, डेब्रिक मीन्स प्रातः काल या उषा काल में, ही बिगैन टू राइट, उसने शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, ए लेटर एक पत्र,
अगले रविवार को उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच जिसे ही हिमसेल्फ वह स्वयं या खुद ही वुड कैरी ले जाएगा टू टाउन कस्बे की ओर एंड प्लेस और छोड़ देगा इनटू मेल मीन्स होता है डाक पेटिका में। अगले रविवार को उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह स्वयं कस्बे की ओर ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। इट वॉज यह था, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, लेस कम, देन की बजाय, यस से, ए लेटर एक पत्र, टू गॉड ईश्वर के, या ईश्वर के पत्र से कम कुछ भी नहीं था। यह ईश्वर के पत्र से कम कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यह है कि यह पत्र जो था वो पूरी तरह से ईश्वर के नाम ही लिखा गया था, ईश्वर के लिए ही लिखा गया था। ऐसा नहीं था कि उसने मजाक में लिखा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि उसने पूरी तरह से पूरे विश्वास के साथ ईश्वर के नाम ये पत्र लिखा था। तो वही जी अल्फोंस ने यहाँ पर लिखा कि यह ईश्वर के पत्र से कम कुछ भी नहीं था, अर्थात जो लेंचो पत्र लेकर गया वो पूरी तरह से ईश्वर के नाम लिखा गया था। पुनः देख लेते हैं हम। लेंचो वाज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेंचो एक बैल किस्म का व्यक्ति था जो खेत में जानवरों के जैसे कार्य करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डेब्रिक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार को वह एक पत्र लिखना शुरू कर दिया जिसे वह स्वयं कस्बे की ओर ले जाएगा या कस्बे में ले जाएगा और डाक पेटिका में छोड़ देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह ईश्वर के पत्र से कम कुछ भी नहीं था। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर। गॉड ईश्वर, ही रोट उसने लिखा, इफ यदि यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली मेरा परिवार, एंड आई और मैं, वुड गो हंग्री भूखों मर जाएंगे दिस ईयर इस वर्ष। उसने लिखा कि ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। तो पत्र में उसने सबसे पहले क्या लिखा? ईश्वर, यानी जैसे हम लिखते हैं पत्र लिखते हैं तो प्रिय मित्र या आदरणीय प्रधानाचार्य जो भी चीजें लिखते हैं, तो वैसे उसने सबसे पहला जो अक्षर लिखा, सबसे पहला शब्द जो लिखा, उसने लिखा हे ईश्वर या परमपिता ईश्वर। इस तरह के वर्ड से उसने पत्र को लिखना शुरू किया। तो गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि हे ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until crop comes because the hailstorm. I need, मुझे आवश्यकता है। 100 pesos मीन्स होता है 100 pesos की, मुझे 100 pesos की आवश्यकता है। तो ये pesos जो है वहाँ की मुद्रा है। जैसे अभी इसके पहले आया था सेंट, डॉलर का 100वां भाग होता है सेंट। जैसे अपने यहाँ रुपए का 100वां भाग पैसा होता है, तो सेम वहीं पर डॉलर का 100वां भाग सेंट होता था, और वही उसका भी और जो छोटी मुद्रा होगी उसी को पीसोज कहा जाता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे अपने खेतों में दोबारा बुआई के लिए, एंड और टू लिव मीन्स जीविका चलाने के लिए, अंटिल जब तक कि द क्रॉप फसल कम्स आ जाती है, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार मीन्स ओलो ने, मुझे अपने खेत में दोबारा बुआई करने के लिए और फसलों के दोबारा आने तक अपनी आजीविका चलाने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है। बिकॉज क्योंकि द हेल स्टार्म ओलो ने, उसके बाद डाट डाट लगाया हुआ है, उसका मतलब वहां पर लेंचो का ये था क्योंकि ओलो ने सब कुछ नष्ट कर दिया। बिकॉज द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, क्योंकि ओलो ने पूरी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया। गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी आई एंड माई फैमिली वुड गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि हे ईश्वर यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टार। मुझे अपने खेत में दोबारा बुआई करने के लिए और फसलों के दोबारा आ जाने तक अपनी जीविका चलाने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है, क्योंकि ओलो ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to the town. He wrote, वह लिखा
टू गॉड मीन्स ईश्वर के लिए, ऑन द एनवेलप लिफाफे के ऊपर, वह लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर के लिए, पुट मीन्स रखा द लेटर पत्र को इनसाइड अंदर, पत्र को उसके अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड और अब भी परेशानी के भाव से वेंट चला गया टू टाउन कस्बे की ओर, वह लिफाफे के ऊपर लिखा ईश्वर के लिए और उसे पत्र में और पत्र को उसके अंदर रख दिया और अब भी परेशानी के भाव से कस्बे की ओर चला गया। यानी यहाँ पे जो लिफाफा होता है जिस पर ऊपर लिखा होता है पत्र भेजने का पता या आवेदन भेजने का पता, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है जहाँ पे जिसको भेजना होता है तो हम ऊपर लिखते हैं, तो उसने लिख दिया टू गॉड ईश्वर के लिए, यानी वो पत्र कहाँ पे भेजना था, ईश्वर के पास भेजना था। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, एट पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर से, ही प्लेस्ड वह लगाया, प्लेस्ड मीन्स लगाया या चिपकाया, ए स्टैम्प एक डाक टिकट, स्टैम्प मीन्स होता है डाक टिकट, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड और ड्राफ्ट मीन्स छोड़ दिया, इट इसे इनटू द मेल बॉक्स डाक पेटिका में, वह डाकघर में लिफाफे पर एक डाक टिकट लगाया और उसे डाक पेटिका में छोड़ दिया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. वह लिफाफे के ऊपर ईश्वर के लिए लिखा और पत्र को उसके अंदर रखा और अब भी परेशानी के भाव से कस्बे की ओर चला गया। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. डाकघर में वह पत्र पर एक डाक टिकट लगाया और उसे डाक पेटिका में छोड़ दिया। One of the employees, who was a postman and also helped in the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One एक of the employees means कर्मचारियों में से, उन कर्मचारियों में से एक, अर्थात डाकघर में जितने कर्मचारी थे उन्हीं कर्मचारियों में से कोई एक कर्मचारी उस पत्र को पाया, तो उसी के बारे में बता रहा है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज उन कर्मचारियों में से कोई एक, हु वाज ए पोस्टमैन जो कि डाकिया था, एंड और आल्सो भी हेल्प सहायता करता था, इन द पोस्ट ऑफिस डाकघर में, और डाकघर में सहायता भी करता था, वेंट गया टू हिज बॉस अपने बॉस के पास या अपने अधिकारी के पास, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली जोर जोर से या जी भर करके, एंड और सोड दिखाया हिम उसे द लेटर मीन्स पत्र टू गॉड ईश्वर का, और उसे ईश्वर का पत्र दिखाया। उन कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, वह अपने अधिकारी के पास जोर जोर से हंसते हुए गया और उन्हें ईश्वर का पत्र दिखाया। अर्थात वो जो लेंचो पत्र डाला डाक पेटिका में, जब डाक पेटिका को उस डाकिये ने खोला तो सबसे ऊपर उस पत्र को पाया, और पत्र के ऊपर जब उसने पता देखा कि कहाँ भेजना है तो उस पर लिखा हुआ था टू गॉड, यानी ईश्वर के पास इसको भेजना है। तो उसे जोर से हंसी आने लगी कि आखिर ये कौन सा बेवकूफ़ व्यक्ति है जो पत्र ईश्वर के पास पहुंचाना चाहता है। तो वो जब ये पत्र देखा तो हंसने लगा और हंसते हुए उस पत्र को अपने अधिकारी के पास अर्थात डाक बाबू के पास लेकर गया उन्हें दिखाने के लिए। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर कभी नहीं इन हिज कैरियर अपने जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन एज मीन्स के रूप में, पोस्टमैन मीन्स डाकिया, एक डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन में, हैड ही नोन वह नहीं जान पाया था, दैट एड्रेस मीन्स वह पता, डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन में वह यह पता कभी नहीं जान पाया था। मतलब यहाँ डाकिया सोच रहा है कि अब बहुत पत्र वो पहुँचाया, बहुत कई जगहों पर इधर उधर अपना पत्र लेकर जाता था, लेकिन जितने भी समय से वो डाकिये का काम कर रहा था, 10 साल से 15 साल से या 5 साल से जितने भी समय से वो डाकिया की नौकरी कर रहा था, उतने बीच में कभी भी कोई ऐसा पत्र उसे नहीं मिला था जो कि उसको ईश्वर के पास पहुंचाना रहा हो या जो ईश्वर का कोई पते पर पहुंचाना रहा हो। फिर आगे कह रहा है, द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, द पोस्ट मास्टर मीन्स डाक बाबू, ए फैट मीन्स मोटा, एमिएबल फेलो मीन्स हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति, एमिएबल मीन्स हंसमुख, फेलो मीन्स होता है व्यक्ति, डाक बाबू जो एक मोटा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था, आल्सो भी ब्रोक आउट लाफिंग, ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स ठहाके लगाकर हंस पड़ा, ब्रोक आउट लाफिंग मीन्स ठहाके लगाकर हंस पड़ा, बट लेकिन ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली तुरंत ही टर्न सीरियस गंभीर हो गया, एंड टाइपिंग द लेटर, और टाइपिंग मीन्स थपथपाते हुए, द लेटर पत्र को ऑन हिज डेस्क अपनी मेज पर कमेंटेड मीन्स कहा या टिप्पणी किया। डाक बाबू जो एक मोटा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था
वह भी ठहाके लगाकर हंस पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर धीरे से पटकते हुए या धीरे से थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश मीन्स मेरी इच्छा है, या आई विश का मतलब होता है काश की ऐसा हो। आई हैड द फेथ, मेरा भी विश्वास होता आप द मैन, उस व्यक्ति के जैसे। काश, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश कि मेरा भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने यहाँ पत्र लिखा। स्टार्टेड आउट, शुरू किया, स्टार्टिंग अपनी शुरू किया, करस्पॉन्डेंस पत्राचार टू गॉड, विद गॉड, ईश्वर के साथ। काश कि मेरा भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास हो जाता जिसने इस पत्र को लिखा और ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। यानी अब डाक बाबू जो था पहले तो जोर से हंसा उस पत्र को देख करके, लेकिन अब सोचने लगा कि अगर मेरा भी ईश्वर में ऐसा ही विश्वास होता तो क्या बात होती। अर्थात वो कल्पना करने लगा कि मुझे भी, अगर मैं भी ईश्वर में इतना विश्वास रखता तो शायद मैं भी ईश्वर से वार्तालाप कर सकता था इस व्यक्ति के जैसे। फिर से देखिए पैराग्राफ, वन ऑफ द एम्प्लॉइज से, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. उन कर्मचारियों में से एक जो कि डाकिया था और डाकघर में सहायता भी करता था, वह अपने बॉस या अपने अधिकारी के पास जोर जोर से हंसते हुए गया और उन्हें ईश्वर का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, डाकिये के रूप में अपने पूरे जीवन में वह यह पता कभी नहीं जान पाया था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, डाक बाबू जो कि एक मोटा और हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था वह भी ठहाके लगाकर हंस दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और कहा कि काश कि मेरा भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता जिसने इस पत्र को लिखा और ईश्वर के साथ पत्राचार शुरू किया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर। सो इसलिए इन ऑर्डर मीन्स होता है के उद्देश्य से या के लिए, टू शेक मीन्स बनाए रखना या स्थिर करना, द राइटर्स फेथ मीन्स लेखक का विश्वास इन गॉड ईश्वर में, इसलिए लेखक का विश्वास ईश्वर में बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर डाक बाबू केम अप विथ एन आइडिया मीन्स केम अप सूझा आया विथ एन आइडिया एक विचार, इसलिए लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दिया जाए। अर्थात डाक बाबू ने अब ये सोचा कि अगर इस पत्र का जवाब उस व्यक्ति को नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति का ईश्वर पर से विश्वास, ईश्वर पर से भरोसा उठ जाएगा और धीरे धीरे लोग ईश्वर की सर्वशक्तिमानता जो है, जो महत्ता है, उसको स्वीकार करना बंद कर देंगे। तो इसीलिए डाक बाबू ने सोचा कि हम इस पत्र का उत्तर स्वयं दे देते हैं ताकि लोगों का या उस व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास बना रहे। तो सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया आंसर द लेटर, इसलिए लेखक के मन में ईश्वर के विश्वास को बनाए रखने के लिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट ही नीडेड मोर देन it was evident that to answer it he needed more than goodwill, ink and paper. बट लेकिन when जब ही ओपनड, वह खोला इट इसे, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वाज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट की टू आंसर इट, इसका जवाब देने के लिए ही नीडेड, उसको आवश्यकता थी, समथिंग कुछ और अधिक, समथिंग मीन्स कुछ, मोर और या अधिक, देन की बजाय, गुडविल सद्भावना, इंक स्याही एंड पेपर और कागज। लेकिन जब वह इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता थी। अर्थात पहले तो डाक बाबू ने यह सोचा कि हो सकता है ये जो व्यक्ति है जिसने पत्र लिखा हो, ईश्वर से अपना हालचाल लिया हो, ईश्वर से बातचीत वार्तालाप करके उसमें ईश्वर के विषय में पूछा हो कि उनकी हाल खबर कैसी है और अपनी हाल खबर बताया हो। लेकिन जब उसने पत्र खोला तो उसने ये देखा कि उसमें पैसे मांगा गया है। तो अब वो ये सोचने लगा कि अभी तक तो मैंने सोचा कि सद्भावना, कागज और स्याही ही लगेगी। सद्भावना का मतलब ये होता है अच्छे शब्द, यानी जब हम किसी को सांत्वना देते हुए, किसी को
जिसको हम ये कह सकते हैं कि आशीर्वाद रूपी जो शब्द होते हैं उसी को सद्भावना कहते हैं। तो लेखक ने ये सोचा, डाक बाबू ने सोचा कि हमें कागज स्याही की जरूरत पड़ेगी और कुछ ऐसे शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे कि हम उसका भी हालचाल ले सकें। लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसमें देखा कि पैसे की मांग की गई थी। फिर आगे कह रहा है बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक, वह अडिग रहा, टू हिज अपने रिजोल्यूशन दृढ़ निश्चय पर, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। अर्थात जब उसने देखा कि इसमें पैसे भी मांगे गए हैं तब भी डाक बाबू घबराया नहीं और उसने अब भी पत्र का जवाब देने का दृढ़ निश्चय किया। He asked money from his employees. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. He asked for, he means उसने, ask for means होता है मांगना, money पैसा, वह पैसे मांगा। He asked for money, वह पैसे मांगा from his employees, अपने कर्मचारियों से। He himself, वह स्वयं, gave means दिया, part हिस्सा of his salary अपने वेतन का, and several friends, और बहुत से मित्रों से were of his अपने were obliged आग्रह किया टू गिव देने के लिए समथिंग कुछ, फॉर एन एक्ट मीन्स एक कार्य ऑफ चैरिटी परोपकार की। वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगा और स्वयं अपने वेतन का भी कुछ हिस्सा दिया और अपने बहुत से मित्रों से परोपकार के इस काम में कुछ ना कुछ देने के लिए आग्रह किया। अर्थात यहाँ पे ये बताया गया कि उसमें जो 100 पीसोज की मांग की गई थी उतना डाक बाबू के क्षमता नहीं थी कि वो अकेले 100 पीसोज किसान अर्थात लेंचों को दे सके। यही कारण था कि उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगा ये कह करके कि एक व्यक्ति है लेंचो नाम का जो कि ईश्वर पर इस तरह से भरोसा करता है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए ईश्वर की तरफ से ताकि उसका ईश्वर पर विश्वास बना रहे। तो उसके कुछ मित्रों ने भी पैसा दे दिया, वो अपने वेतन का भी कुछ पैसा दिया और अपने बहुत से मित्रों से भी कुछ पैसे मांग लिया ताकि वो किसान की सहायता कर सके। फिर से देख लीजिए पैराग्राफ। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए लेखक के विश्वास को ईश्वर में बनाए रखने के लिए, डाक बाबू के मन में एक विचार आया कि पत्र का उत्तर दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वह इसे खोला तो यह स्पष्ट था कि इसका जवाब देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से अधिक कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगा, स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और अपने बहुत से मित्रों से भी परोपकार के इस कार्य में कुछ ना कुछ देने के लिए आग्रह किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible, यह असंभव था। for him, उसके लिए to gather मीन्स होता है इकट्ठा करना, और फिर उसके बाद है together का मतलब होता है एक साथ उसके लिए इकट्ठा कर पाना असंभव था। the 100 pesos, 100 पीसोज उसके लिए एक साथ इकट्ठा कर पाना असंभव था। सो ही वाज एबल, इसलिए वह सफल हो पाया टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान को, वनली केवल, ए लिटिल मीन्स थोड़ा, मोर अधिक, देन हाफ आधे से, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसे भेजने में ही सफल हो पाया। अर्थात लेंचो ने 100 पीसोज मांगे थे तो जो डाक बाबू था वो आधे से ज़्यादा ही भेज पाया, पूरा नहीं भेज पाया। अर्थात आधा 50 होता है तो 50 से थोड़ा ज़्यादा 70, 75 या ऐसे कुछ पैसे उसने भेजे। फिर आगे कह रहा है he put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature card. He, वह put रखा the money पैसे को in the envelope लिफाफे में, addressed means पता लिखा हुआ, to God ईश्वर का, वह ईश्वर के पता लिखे हुए लिफाफे के अंदर पैसों को रखा, एंड विद देम और उनके साथ ए लेटर एक पत्र कंटेनिंग रखते हुए वनली केवल ए सिंगल वर्ड एक शब्द एज ए मीन्स के रूप में सिग्नेचर हस्ताक्षर गॉड ईश्वर, और उसके साथ उसने हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द ईश्वर लिखा हुआ पत्र भी रखा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल to send the farmer only a little more than half.
उसके लिए एक साथ 100 पीसोज इकट्ठा कर पाना असंभव था, इसलिए वह किसान को केवल आधे से अधिक भेजने में ही सफल हो पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature guard. वह लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे के अंदर पैसों को रखा। वह लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे के अंदर पैसों को रखा और उसके ऊपर और उसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा हुआ पत्र रख दिया। वह लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे के अंदर पैसों को रखा और उसके साथ ईश्वर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा हुआ एक पत्र भी रख दिया। अर्थात जब डाक बाबू पत्र रखा उसमें या पैसों को रखा लिफाफे के अंदर, तो पैसों के अलावा उसने एक पत्र भी रख दिया लिफाफे में, जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द गॉड अर्थात ईश्वर की सिग्नेचर की गई थी, बस। बाकी और उस पत्र में कुछ भी नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पे ये बताया गया कि वह लेंचो का पता लिखे हुए लिफाफे के अंदर पैसों को रखा और उसके साथ एक पत्र रखा जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द ईश्वर लिखा हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक पार्ट और बचा हुआ है इसका, कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में।